हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशंस बाय आर के सर पर। फिजिक्स के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जेई मेंस के हो, नीट के हो या किसी अदर एग्जाम के। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो 21 जून 2026 को हमारा री नीट का एग्जाम हुआ था, कैंसिल होने के बाद वहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एन AC voltage V equals to 220 sin bracket start 2 into 10 raised to power 3 t volt is applied to a series LCR circuit. Then current amplitude in this circuit is। तो आपका एक सीरीज LCR सर्किट है, इस तरह से हम उसको बना सकते हैं सिंबॉलिक तौर पर। यह आपका कैपेसिटर और एक रजिस्टर, ये सीरीज में कनेक्ट है। आपने उनके ऊपर AC वोल्टेज अप्लाई की है जिसकी वैल्यू में गिवन है 220 साइन ऑफ 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 t वोल्ट। तो इसकी जो जनरल हमारी इक्वेशन होती है वो होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इक्वेट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 220 वोल्ट, और अगर हम देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो वो है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है करंट एम्पलीट्यूड। अगर हम बात करें तो करंट एम्पलीट्यूड से मतलब है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, मीन्स आई नोट। तो आई नोट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपके पास वी नोट बाई जेड। जेड होता है हमारा इम्पीडेंस इन द सर्किट। अब इम्पीडेंस का निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है जेड का, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं? तो एक्सएल हमारा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो ओमेगा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3। एल इंडक्टेंस है हमारा 10 मिली हेनरी, मिली मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर -3। तो ये -3 से ये +3 गया तो ये हमारे पास आ गया 20 ओम। अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें एक्स सी, वो होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा अगेन 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3। सी कैपेसिटेंस वो है 20 माइक्रोफेराड, तो 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6। तो वो ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो 10 रेज़्ड टू पावर 3 से इसकी पावर 3 रह जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर 3 यानी कि 1000 डिवाइड में 25 इंटू 2 50। 10 से 10 कैंसिल, तो ये भी हमारा क्या आ गया 20। तो दोनों की वैल्यू क्या है 20 20। तो जेड की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस में एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू क्या है 20 और 20 है, तो ये तो 0 का स्क्वायर होना है, मीन्स ये रेजोनेंस की कंडीशन है आपकी। जब आपका एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है एक्ससी, तो उस टाइम पे आपका रेजोनेंस होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है। तो जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 100 ओम। तो अब हमने निकालना आई नोट। तो आई नोट आ जाएगा वी नोट की वैल्यू क्या है हमारी 220 डिवाइडेड बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 2.2 एम्पियर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट में है 11, सेकंड में है 22 और फोर्थ में है 5.5। तो हमारा जो आंसर मैच हो रहा है वो किसके साथ मैच हो रहा है, थर्ड के साथ, 2.2 एम्पियर। तो अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।